नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर में 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को अगले 5 महीने तक दिया जाएगा मुफ्त राशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समय पर लागू लॉकडाउन और अन्य कदमों से लाखों लोगों के जीवन को बचाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन सुविधा का किया शुभारंभ। और प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी, 358 सक्रिय मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर में 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को अगले 5 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। आज शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के तहत लोगों को अगले 5 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद घोषित इस योजना के अंतर्गत लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है और अब इसे नवंबर तक बढ़ाने पर 90,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हमारे यहाँ वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर लॉकडाउन लागू करने और कई अन्य कदमों से देश में लाखों लोगों के जीवन को बचाया गया है। उन्होंने कहा कि जब से देश में अनलॉक 1 शुरू हुआ है, कुछ लोग व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी सावधानियां बरतने का आग्रह किया है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा। नरेंद्र मोदी ने कंटेनमेंट जोन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 3 महीनों में करीब 20 करोड़ गरीब लोगों के जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। इसी तरह 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले गरीब मजदूरों को बड़ा फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अनलॉक 2 में सभी सावधानियों के साथ आर्थिक गतिविधियां तेज की जाएंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की सुविधा के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत प्रक्रियाओं के सरलीकरण सहित उद्यमियों को राहत मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में करीब 99.5% उद्योग सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में इस सुविधा से उद्योगपतियों को सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह ऑनलाइन प्रमाणन सुविधा न केवल उद्यमियों को कठिन प्रक्रियाओं से बचाएगी, बल्कि उद्यमों को शीघ्र स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल 7 और 8 नवंबर को आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में हजारों निवेशकों ने प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित करने में रुचि दिखाई है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। राज्य सरकार प्रदेश में आने वाले लोगों के प्रवेश को विनियमित करेगी ताकि कोरोना संक्रमण के मामलों को फैलने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बात कही। उन्होंने संस्थागत व होम क्वारंटीन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने पर भी बल दिया।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को उनके संबंधित जिलों में पूरी हो चुकी विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की सूची बनाने के निर्देश दिए ताकि इनका ऑनलाइन शुभारंभ किया जा सके। उन्होंने उपायुक्तों को सेब सीजन को देखते हुए श्रमिकों का उचित प्रबंध और बागवानों के उत्पाद को मंडियों तक पहुंचाने के लिए सुचारू परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार जारी है और कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 948 हो गए हैं। मौजूदा समय में 358 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 569 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। कांगड़ा जिले में आज अभी तक कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं, जबकि हमीरपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज 2123 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 986 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 1135 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों के लिए मनोरंजक स्थान बनाने के उद्देश्य से सभी ब्लॉक में पंचवटी पार्क स्थापित करने की योजना शुरू की है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि योजना के तहत प्रदेश में करीब 100 पार्क बनाए जाएंगे और प्रत्येक पार्क पर लगभग 10 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि इन पार्कों का उपयोग स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाएगा। वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि इन पार्कों का रखरखाव व प्रबंधन स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत हिमकेयर कार्ड बनवाने और नवीनीकरण की अंतिम तारीख 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने बताया कि पहले ये तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई थी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पंजीकरण और नवीनीकरण करवाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य है। राज्य दुग्ध उत्पादक प्रसंघ मिल्कफेड विशेष अभियान के तहत प्रदेश के 45,000 दुग्ध उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के लिए बैंकों के साथ जोड़ेगा। मिल्कफेड के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा ने बताया कि ये विशेष अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है। उन्होंने दुग्ध उत्पादकों से अपने फॉर्म मिल्कफेड के कर्मचारियों या अधिकारियों के पास जमा करवाने का आग्रह किया है। निहाल चंद शर्मा ने कहा कि इस सुविधा से डेयरी से जुड़े किसानों को अधिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव व कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती को शिमला के जिला व सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। अदालत ने भारती को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। गौरतलब है कि सीआईडी ने नीरज भारती के खिलाफ भराड़ी थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, 153A, 504 व 505 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया गया था और 4 दिन पुलिस रिमांड पर भी भेजा गया था। शिमला जिला विधिक प्राधिकरण ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आम लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जिला विधिक प्राधिकरण सचिव कनिका चावला ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए लोग दूरभाष नंबर 28328008 पर संपर्क कर सकते हैं। चंबा जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के चलते बंद की गई 7वीं आर्थिक जनगणना का कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। लोकमित्र संचालकों को सशर्त ये अनुमति दी गई है। गणना का कार्य करने वाले व्यक्तियों को मास्क व दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सामाजिक दूरी सुनिश्चित बनाए रखना भी आवश्यक है। कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद हमीरपुर जिला के नादौन व हमीरपुर उपमंडल की 2 पंचायतों के 2 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नारा पंचायत के दरबोड़ गांव व पंडवी पंचायत के वार्ड नंबर 2 में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है। आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति अथवा वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। वहीं हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत बगवाड़ा के समलेहड़ा व गहरी 2 गांव को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया गया था। अभियान के दौरान व कंटेनमेंट अवधि में संक्रमण का कोई मामला सामने न आने पर इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर में 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को अगले 5 महीने तक दिया जाएगा मुफ्त राशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समय पर लागू लॉकडाउन और अन्य कदमों से लाखों लोगों के जीवन को बचाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन सुविधा का किया शुभारंभ।
और प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी, 358 सक्रिय मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।